भगवान श्री कृष्ण का दिव्य प्रवचन भाग 4। विषय माया, मोह और संसार का बंधन। मनुष्य क्यों भटकता है। जय श्री कृष्ण। हे प्रिय आत्माओं, पिछले प्रवचन में हमने कर्मयोग का रहस्य जाना। आज मैं तुम्हें उस शक्ति के विषय में बताऊंगा जो मनुष्य को उसके वास्तविक स्वरूप से दूर कर देती है, सत्य को छिपा देती है और जन्म मृत्यु के चक्र में भटकाती रहती है। उस शक्ति का नाम है माया। हे मनुष्यों, तुमने कभी सोचा है कि संसार में इतना दुख होने के बाद भी मनुष्य बार बार उन्हीं वस्तुओं के पीछे क्यों दौड़ता है? क्यों वो नश्वर वस्तुओं में स्थायी सुख खोजता है? क्यों वो सत्य को जानते हुए भी असत्य की ओर आकर्षित होता है? इसका कारण माया है। माया का अर्थ केवल भ्रम नहीं है। माया वो शक्ति है जो अस्थायी को स्थायी और स्थायी को अस्थायी प्रतीत कराती है। माया जीव को यह विश्वास दिला देती है कि यही संसार सब कुछ है, यही धन, यही पद, यही प्रतिष्ठा, यही शरीर और यही संबंध उसके जीवन का अंतिम सत्य है। लेकिन जब मृत्यु आती है तब सारा भ्रम टूट जाता है। हे अर्जुन, एक यात्री किसी सराय में एक रात ठहरता है। यदि वह उस सराय को अपना स्थायी घर समझ ले तो यह उसकी भूल होगी। इसी प्रकार यह संसार एक पड़ाव है, अंतिम मंजिल नहीं। लेकिन मनुष्य इस पड़ाव को ही अपना घर मान बैठता है। यही मोह है। मोह का अर्थ है जिस वस्तु पर हमारा अधिकार नहीं है उसे अपना समझ लेना। हे प्रिय भक्तों, संसार में प्रेम बुरा नहीं है, परंतु आसक्ति दुख का कारण बनती है। प्रेम भगवान तक ले जाता है, आसक्ति संसार में बांध देती है। जब प्रेम में भगवान होते हैं तब वह भक्ति बन जाता है, और जब प्रेम में केवल स्वार्थ होता है तब वह बंधन बन जाता है। आज मनुष्य धन के पीछे भाग रहा है। वह सोचता है यदि मेरे पास अधिक धन होगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। धन आवश्यक है, लेकिन धन ही जीवन नहीं है। धन से बिस्तर खरीदा जा सकता है, नींद नहीं। डेफिनेशन से दवा खरीदी जा सकती है, स्वास्थ्य नहीं। धन से घर खरीदा जा सकता है, परिवार का प्रेम नहीं। धन से सुविधा खरीदी जा सकती है, शांति नहीं। सच्ची शांति केवल भगवान की शरण में मिलती है। हे मनुष्यों, माया का दूसरा रूप अहंकार है। मनुष्य थोड़ा ज्ञान प्राप्त करता है तो कहता है मैं सबसे बड़ा हूं। थोड़ा धन मिलता है तो कहता है मेरे जैसा कोई नहीं। थोड़ी सफलता मिलती है तो वो भगवान को भूल जाता है। लेकिन याद रखो, जो आज तुम्हारा है वो कल किसी और का था और भविष्य में किसी और का होगा। इसलिए अहंकार का कोई आधार नहीं है। अहंकार मनुष्य को भगवान से दूर कर देता है। विनम्रता उसे भगवान के निकट ले आती है। हे प्रिय आत्माओं, माया का तीसरा रूप है इच्छाओं का अंतहीन जाल। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी जन्म लेती है, दूसरी पूरी होती है तो तीसरी आ जाती है। इस प्रकार मनुष्य जीवन भर दौड़ता रहता है, लेकिन संतोष प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि संसार की वस्तुएं इच्छाओं को शांत नहीं करती, बल्कि और बढ़ा देती हैं। जैसे अग्नि में घी डालने से आग और बढ़ती है, वैसे ही अनियंत्रित इच्छाएं मनुष्य को और अशांत करती हैं। हे अर्जुन, जिस मनुष्य ने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, और जो अपने मन से हार गया वो संसार जीत कर भी हार गया। इसलिए मन को भगवान के चरणों में लगाओ, नाम जपो, सत्संग करो, पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करो, भक्तों की संगति करो। यही माया से बचने का मार्ग है। याद रखो, माया अंधकार है, भगवान का स्मरण प्रकाश है। जहां प्रकाश होता है वहां अंधकार अपने आप समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार जहां भगवान का नाम है वहां माया का प्रभाव कम होने लगता है। हे प्रिय भक्तों, ये संसार छोड़ने की वस्तु नहीं है, बल्कि सही दृष्टि से देखने की वस्तु है। संसार में रहो, अपने कर्तव्य निभाओ, परंतु ये मत भूलो कि तुम यहां सदैव रहने नहीं आए हो। तुम्हारी वास्तविक मंजिल परमात्मा का धाम है। जो इस सत्य को समझ लेता है वो संसार में रहते हुए भी मुक्त हो जाता है। उसके भीतर शांति आ जाती है, उसके मन से भय समाप्त हो जाता है और उसका जीवन भगवान की ओर बढ़ने लगता है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, माया को पहचानो, मोह से सावधान रहो, अहंकार को त्यागो, भगवान का स्मरण करो और अपने जीवन को परमात्मा की ओर मोड़ दो। यही मुक्ति का मार्ग है, यही जीवन की सच्ची सफलता है। मैं सदैव तुम्हारे हृदय में स्थित हूं। प्रेम और विश्वास के साथ मुझे पुकारो, मैं तुम्हें माया के बंधनों से पार ले जाऊंगा।
जय श्री कृष्ण।